कॉन्सेप्ट ऑफ चार्जेस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, क्या बताया? सही है, पक्का, ठीक है, वेरी गुड। चार्जेस के टाइप्स क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ चार्जेस होते हैं ना, दो टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो वही पूछ रहा हूँ। ऑलराइट, जो हम कंडक्टर इंसुलेटर स्टार्ट करें, तो इसकी एक छोटी सी स्टोरी सुनना चाहोगे, कैसे आया? क्योंकि स्टोरी सुन के जब कुछ चीज पढ़ते हो तो अच्छे से याद हो जाती है, ठीक है। डेफिनेशन है, तीन चीजें हैं हमारे पास, एक होता है कंडक्टर। अब ध्यान दे दो, देखो तभी मजा आएगा, मैं फालतू बोलता रहूंगा, तुम लोग यहाँ अटेंशन दे दो, कॉपी किताब खरीदो, साइड करो। कंडक्टर होता है, एक होता है इंसुलेटर और एक होता है सेमी कंडक्टर। नाम सुना है? नहीं सुना? ये मैं इसलिए बता दे रहा हूं ताकि अभी नहीं है, सेमी कंडक्टर नहीं पढ़ोगे, सेमी कंडक्टर पढ़ोगे जाके 12th के बाद, मतलब 12th में मिल जाएगा, 12th के बाद नहीं है, 12th में 11th में, ठीक है। ये अभी 10th में है तुम्हारे। कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर, तीन चीजें होती हैं। ये क्या होते हैं? ये हमारे मटेरियल ऑफ दी चार्जेस हैं, जो कि काम क्या करते हैं, हमारे किसी भी सर्किट को कह सकते हो एक्टिव बनाते हैं, जिससे कि हमारा क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट वर्क करता है। इलेक्ट्रिक सर्किट बताया था, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है कि जिसमें एक रेजिस्टेंस होना चाहिए, एंड रेजिस्टेंस के साथ क्या होगी, एक चार्जेस के लिए बैटरी या सप्लाई होगी कोई भी, और उसके साथ में एक की लगी होती है, की समझते हो ना, स्विच, ओपन क्लोज। और ये जो हमारा ये सिंबल है, देखो ये अलग है और ऐसे वाला ये अलग है, दोनों में डिफरेंस भी बता दिया। ये रेजिस्टेंस है, बट ये क्या है, रियोस्टेट है। ये क्या है? इसको बोलते हैं रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या होता है? रियोस्टेट इज अ करंट कंट्रोल डिवाइस। क्या है? करंट को कंट्रोल करती है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में। इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट कंट्रोल क्यों करना है? ताकि हम चाहते हैं उससे क्वांटिटी से ज्यादा करंट ना आए, ताकि हमारा सर्किट क्या रहे, सेफ रहे। तो रेजिस्टेंस का सिंबल देख लो, आरएच का देख लो, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम। अगर तुमसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम बना दो, तो ऐसे बना देना है, ठीक है। या अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक सर्किट है, तो तीन चीज देख लेना, एक लोड होना चाहिए, सप्लाई होनी चाहिए और की होना चाहिए, ठीक है। ये तीन चीज होगी तो इलेक्ट्रिक सर्किट होगा। ऑलराइट, सो वी आर कमिंग इन टॉपिक, दैट इज आवर कंडक्टर। सो कंडक्टर क्या होता है? सो कंडक्टर की डिफिनेशन कैसे बोलते हैं कि कंडक्टर क्या है? कंडक्टर इज अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच मेक्स द चार्जेस फ्लो इजली थ्रू इट। क्या बोला? लिख देता हूं, लिखना चाहते हो इसकी डेफिनेशन? लिखवा दें? लिख लो, हेडिंग डाल दो, पहले ऐसे हेडिंग डालो, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर, ऐसे हेडिंग डाल दो। तुम लोग पढ़ते हो ना, बहुत मजा आता है मुझे पढ़ाने में, बट होमवर्क टाइम से करके लाओ तुम तो और भी अच्छे से पढ़े। हेडिंग डालो फटाक से, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। इसके बाद एक सेमी हेडिंग डालो, कंडक्टर्स, छोटा सा, और कंडक्टर में एक छोटा सा ऐसे डायग्राम साइड में बना लो, ठीक है। कंडक्टर है, इसकी एक एल लेंथ है, फॉर एग्जांपल दिस इज अवर कंडक्टर and it is the length of the conductor L and it is the cross sectional area, right? Okay, now write the definition. Conductor is an electrical device. Conductor is a electrical device which makes charges to flow through it easily, बस यही जो वर्ड है easily, इसी का डिफरेंस है हमारे कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स में। इंसुलेटर्स में क्या होता है कि चार्जेस जो होते हैं इतने इजिली फ्लो नहीं होते, वो कैसे होते हैं, बहुत ही स्लो फ्लो होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अवर बेंच टेबल, तो हमारी जो लकड़ी है, वुड है, वो हमारा क्या इंसुलेटर है या कंडक्टर है, बताओ? वुड, वेरी गुड। वुड क्या है? वुड कंडक्टर है? दिमाग खोल के बैठो, इसीलिए कह रहे हैं। लकड़ी कब से कंडक्टर होने लगी? अरे कंडक्टर जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, हमारे जैसे मटेरियल्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, आयरन होगा, ठीक है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है। अरे दुकान गए हो ना कभी, वायर वगैरह लिया होगा, बोला वो कॉपर का है, एल्यूमिनियम का है, किसका है? तो ये जो कंडक्टर हो, है ना। वुड के कौन से वायर आने लगे? लकड़ी तो इंसुलेटर होती है, लकड़ी है, प्लास्टिक है ना, ये सारे के सारे चीज क्या होती है, इंसुलेटर्स होते हैं।
तो इंसुलेटर्स क्या होते हैं? अगर इंसुलेटर को डिफाइन करना है क्या बोलोगे कि इंसुलेटर आर दोज मटेरियल्स विच डजंट अलाउ टू फ्लो द चार्जेस थ्रू इट इजिली। इजिली फ्लो नहीं होता। हाँ, लकड़ी अगर गीली कर दे थोड़ी तो मे बी थोड़ी क्वांटिटी में हो सकता है, बट नॉट लाइक एल्यूमिनियम कॉपर, फिर भी उतना अच्छा नहीं होगा, बट थोड़ा बहुत हो सकता है। तो हम ये कहते हैं इंसुलेटर्स क्या है? इंसुलेटर आर दोज डिवाइसेस विच डजंट अलाउ, लिख लो इंसुलेटर की हेडिंग डालो, मेक द हेडिंग इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स पता है ये 12th वाले बच्चे पढ़ते हैं। इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स आर दोज डिवाइसेस या दोज मटेरियल्स, insulators are those materials which doesn't allow to flow charges through it, doesn't allow, not allow नहीं, doesn't allow बोला ना, doesn't allow to flow charges through it easily। स्पीड थोड़ी सी मेंटेन करना है, इजिली, ठीक है। एग्जांपल लिख लिया है। इजिली, बस फुल स्टॉप। सीधी सी बात है कि इंसुलेटर में जो हमारे चार्जेस होते हैं, हमने तुम्हें बताया था उस दिन करंट का मतलब क्या है, कि अगर चार्जेस अच्छे से फ्लो हो रहे हैं तो करंट हो रही है। तो बस उसी की तो बात है यहाँ पे कि कंडक्टर में चार्जेस अच्छे से फ्लो होता है, इंसुलेटर में अच्छे से फ्लो नहीं हो रहा है, बस यही डिफरेंस है। कोई डाउट है? अब इसके बाद जो सेमी कंडक्टर बताया ना, एग्जांपल क्या है? ये है प्लास्टिक, वुड, लकड़ी, और देखें और है रेजिन है, रबर है, बहुत सारे कबाड़ वगैरह, जो भी मतलब जितना मेटल्स है वो हमारा किसमें है? कंडक्टर में है। और जो भी नॉन, का क्या एग्जांपल? आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, लिख लो। गोल्ड का सिंबल पता है ना तुम लोग को? क्या है गोल्ड का सिंबल? बताओ बेटा। एल एल्यूमिनियम का है, एयू ऑरम, ऑरम फिर गोल्ड, एजी अर्जेंटम, अर्जेंटम माने चांदी, सिल्वर, सिल्वर। चलो, ये भी नॉन मेटल्स है। टाइल्स में कहां से बिजली आने लगी? अगर ये गीली नमी है, मैंने क्या बोला, खाली एक चीज जो है फैक्टर इलेक्ट्रोलाइसिस, ये अभी पढ़ाया नहीं जाता, अभी आएगा 11th में। इलेक्ट्रोलाइसिस है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर जो होता है ना, ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी के लिए अच्छी चीज है, समझो। जिसमें होता क्या है, H+ और O-।